नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनु स्वागत है। दोस्तों, आज आप बात करो ला कि जिन्हें माते विश्वास वे नहीं उन्हें भेद देनो, बिना विश्वास कदे मन री बात नहीं कहनी, भेद नहीं देनो। एक घणो चावो भजन है, जिस भजन में हरि का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। साए पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, साए भाई कितना दुश्मन हो उससे भेद छुपाना ना चाहिए। लिखने वाले महापुरुष बहुत ही बढ़िया बात लिखी, भाई भले कि तो ही दुश्मन हो जावे नहीं तो उन भाइयों कभी भेद छुपाओ नहीं, क्योंकि भाई हमेशा आपकी मौका माया करे। और पत्नी चाहे कितनी प्यारी हो लेकिन वो रहस्य नहीं बताओ जिन रहस्य ने आप जिंदगी भर छुपावनो सो, और आप वो रहस्य बता दियो तो पौसे 15 ही वो 100 बार हो और वो रहस्य उजागर जरूर हो जाएगी। इन आधार माती कोई एक बात है, आप इन बात ने बड़े प्रेम रहते श्रवण कर जो। चैनल माते आप पहली बार पधारे हो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते सेट कर देजो। देखो, एक कोई सेठ जी आ झकोरे कहीं एक पुठाकड़े व्यवहार हो, यानी बे कोई भी माल मसालो कोई बेचता नहीं। तो मोरल लारे मोटो है जो को पोटलो ऊंसा होता बोंद एन वो है जो को गांव में फिर घूम घूम बेचता। हेटो रे बहुत ही बढ़िया और अच्छो व्यापार हो। अब सेठ जी कहीं एक धंधो करने जाता जनो 6 महीना घरे आवता को। अब भले मैंने कहो एक धंधो करनो, काम काज करनो, एन उन्हें हाथे हाथे शरीर री पूरा ध्यान रखना जरूरी है। नहीं तो आप जनो कई महीने कहीं करे, धंधो खूब करे, जिंदगी भर धंधो करे, पर वे रुपया तो बेड़ा करने ध्यान रखे, पर वे आप शरीर रो ध्यान नहीं रखे। शरीर रो ध्यान नहीं रखे जनो कहीं एक अंत समय रे वो शरीर कहीं एक साथ नहीं देवे। बूढ़ा पैर में शरीर निरोगो वे तो ही जुनो बूढ़ापो बढ़िया वे। जिन महीने करो शरीर बढ़िया नहीं वे उन महीने करो बूढ़ापो कभी बढ़िया नहीं वे। हाँ, औलाद घनी है, बेटा पोता हैंग हो जाई माते बाहर हुई तो कोटा ऊंसा ने के पाए मेल दही ले लई, पर जो दे रे मो कोई किस्टा दुख पाक वे तो बा कोई लेनी थोड़ी हारे, खुद री खुद नहीं भुगतनी है। इन वास्ते कोई धंधो काम काज करो नहीं तो शरीर रो पूरा ध्यान रखनो। समय समय वास्ते एक गाड़ी लो आप उन्हें जो को रवाना करो जने टायर चेक कर पसे रवाना करो, गाड़ी रोको जने उन्हें जो को टायर चेक करो। एन आप जन उन्हें भले लाख रुपये री गाड़ी वो 2 लाख री गाड़ी वो 5 लाख री गाड़ी वो थोड़ क्यों तेल हल्को भारी वे नहीं तो ये विचार करे ना ना हल्कियो तेल ओ नहीं भराओ, अपने बढ़िया तेल भराओ जो को एवरेज हाकरो दे। और गाड़ी रो पे एवरेज देखो 1 किलोमीटर कम नहीं हालनी सही जाए, तो कदे ही शरीर री एवरेज देखना सही जाए और शरीर हकरो हालना सही जाए। तो इन्हें वास्ते थी कोई है जो को बढ़िया मो ऊर्जा बढ़े एड़ो ही है जो को वो ईंधन कौम में लेना चाहिए। एड़ो खानो खानो चाहिए, एक शुद्ध खानो खानो वो लंबे समय तक अपनो इंजन हो कौम आवे। गाड़ी रो होश करो उन है जो को ज्यादा शरीर रो होश करना चाहिए। पर मैंने आप जानो कि नहीं बुरी लागती वही, लेकिन अपनो एड़ो कोई भाव नहीं है कि नहीं बुरो शब्द कहवो, लेकिन आ चीज जो देखी है नहीं वह चीज बात करो। शरीर में
जकी चीज नुकसान करे बा चीज दिन और रात उपयोग में लेवे। और गाड़ी रे वास्ते तो हकरी चीज खोज ना करे, एक बात चीज बढ़िया है आ उपयोगी है वही चीज खरीदनी हमने। तो सेठ जी कई की नौक कमायो तो घणई, पानी तो 2 घंटा पसे ही पी ले, बेपार रा पी ले भेड़ो ही। आगले घर जान उठे पानी पी ले, उठे पानी नहीं मिलियो तो स्वामरा भेड़ो ही पानी पियो। सेठ जी थाकता जनो हौजरा कटी रात रुकता उठे पानी पीता रोटी जिमता उठ रहे होता। 4-5 साल बढ़िया धंधो कियो, रुपया ही बेड़ा कर लिया, पण सेठ जी रो शरीर है जो बिल्कुल साथ सोट दियो। शरीर जात हाको बीमारी रो घर उगियो। अब सेठ जी मन में विचार देखे रे मैं रुपया घणा ही बेड़ा किया, धंधो में घणा ही कियो, पर मैं शरीर रो तो कहीं देखियो कोनी। अब सेठ ताराचंद अच्छा 2-3 बच्चा हा छोटा छोटा, ए सेठ जी जा थाका सेठोनी के हमें धंधो हमें नहीं वे तो माडी तो क्यों वे कियो जड़े घणे किनो न हमें हावड़ वो कहीं हकरो खावो पेट एक ही बेड़ो हकरो खाने होते एकदम तो क्यों हावड़ वो। सेठ जी हावड़ होते होते जो 5 साल लग गया। 5 साल रे मो सेठ जी आप जनो पहला हाजेड़ा तो को या नहीं, पर ठीक खासा भला हो गया, पासो धंधियो करे जड़ा सेठ जी एन कोई वेदियों डॉक्टरों ने कहो भाई थोड़ो खान पीन में न शरीर थोड़ो ध्यान रखो, क्योंकि शरीर में पानी री कुछ कमी आ गई। अब 4-5 साल होया सेठो ने कहो मैं कमाउड़िया तो खूट जाई, बारे कटी धंधे वास्ते जाओ। जनो सेठ जी कहो धंधे वास्ते जाऊं मैं, सेठ जी घरों धंधे वास्ते रवाना हो गया। रोज बा घराली स्त्री के धंधे जाओ, एक दिन सेठ जी है जो धंधे वास्ते रवाना हो जा। पर कोई भी धंधो वो अभी 1-2 महीनों छोड़ो जनो पसे वो धंधो हाथ दोरो लगे। सेठ जी वो पुटाकड़े व्यवहार हो धंधियो हो वो धंधो सेठ जी ने हाथ लगे ही नहीं। पर देखियो अपनो गांव छोड़ कटी बारे जानो अभी धंधो वही करो, बीजो अपनो धंधो वे। अब सेठ जी आप रे आगे आगे बुआ जावे, मन रे मो कई प्रकार सेठ जी रे विचार आवे, और आगे जाओ तो एक बहुत बड़ो कोई सरोवर आयो। सेठ जी ने प्यास लागी, सेठ ताराचंद उठे उन सरोवर रे किनारे गया है। सरोवर रे किनारे जाने हेठा बैठा पानी बीजो पीनो। अब उन सरोवर रे किनारे कहूं एक हंस न हंसनी रो जोड़ हो रे। अब हंस हंसनी जको रे 2 बच्चा हा वे उठे सरोवर रे किनारे झाड़ियों रे मो रहता। हंस हंसनी उठे आवता जनो बे बच्चा बाहर निकल जाता, पानी रे मो फिरता किलोल करता। अब इन संसार रे मो पक्षियों में कई एड़ा जोड़ा है जो नर और मादा यानी पति और पत्नी दोनों रे मोह अगर एक जनो वो अलग हो जावे नी तो दूसरो ने वियोग रे मो तड़प तड़प ना अपरा प्राण त्याग दे। वे हमेशा हाथे ही रहे, पर एक जनो अलग नहीं रह सके। जो हंस हंसनी है, सारस सारसनी है, सकवो सकवी है, एड़ा तो कई पक्षी है जका आपरा जोड़ा तोड़ना नहीं सावे। तो हंसन हंसनी वे दोनों कहीं एक भेड़ा भेड़ा ही सून सुगड़ने जावे, और हंसोरो सारो है मोती। अब सेठ ताराचंद कहूं है कौन सरोवर रे किनारे आपरे कने कोई पसेड़ी पौने बीजो पी हरोती दिन हुई क्या। अब दिन बदलनी टाइम ही दिन बद चुको हो। सेठ जी मन में विचार देखियो आप आगे जाओ, रात तो अपने कटे कटे तो रुकनो पड़ी, तो क्यों नहीं ओपेन सरोवर रे किनारे रात रुक जाओ, सुबह हटो दिन उगते ही आगे जो धंधे वास्ते रवाना हो जाओ।
वाह भाई सेठ जी उठे रात रुकिया है ना बे ऐं दी बो में जावो नहीं जनो रात रे मो नींद दोरी घणी आया करे। आ खपते तो आवे ही नहीं, जे आवे तो बड़ी मुश्किलों जागा मीठो रेवे। और महात्मा कहो भी है इन संसार रे मो 9 जणों ने नींद नहीं आवे। एक तो कूड़ बोलने की आदत वे, जको मिनक दिन में एक बार कूड़ नहीं बोले उन मिनक ने रात रा हुतुड़े ने नींद नहीं आवे। काप से कासड़ो करवारी आदत वे, और दिन में एक बार वो कासड़ो नहीं करे अटीलो टेलीफोन अड़ने नहीं मिलावे जड़ तक उन मिनक ने रात रा हुतुड़े ने नींद नहीं आवे। काप से ईमानदार व्यक्ति वे झूठो ओळबो परो आवे उन्हें माते तो उन मिनक ने हुतुड़े नहीं नींद नहीं आवे। काप से पराई भूमि में परो जावे ऐंदी जगह परो जावे तो एक रात उन मिनक ने हुतुड़े ने नींद नहीं आवे। काप से कने कमाई वे कम और मिनक रिबिया मोंगे हला उन मिनक ने रात रा हुतुड़े ने नींद नहीं आवे। देखो देवनी नीत वे तो नीतनी तो भाई फरडाटा करे कोई होश वाली बात ही है। काप से कने घणो धंधो वे एन वो है जो को विचार करतो करतो सुबह पहला काम कियो करो इयो करते करते उन मिनक ने नींद नहीं आवे, रात पूरी निकल जावे। काप से मोटी बेटी वे घरे और बाप री सामर्था नहीं वे परणावारी तो उन मिनक ने रात रा हुतुड़े नींद नहीं आवे। क्या पसे दिन बदन नी टेम वे एन परिवार पूरो डीगतो वे बाबो होंजरा खाली हाथ घरे आता वे तो उन भूखे परिवार ने रात रा आप जणो नींद नहीं आवे। कूड़ो कुटीलो कूड़ो कलंक धरियो बोम पराई होंसरे वाला विसड़ियो बहु ऋणी बहु धंधारती मोटी धी घरों सांझ पड़े कुंडी नी छड़े नींद गई उन नव करो। काप से राम जी रे नाम री बरे परी लागे राम जी प्रेम परो लागे उन मिनक ने रात रा हुतुड़े नींद नहीं आवे। शेठ जी ने रात रा हुतुड़े नींद नहीं आवे एन जड़े कोई एक सांप आयो जो को सांप सरोवर के किनारे फिरतो घूमतो वो सांप को सीधो उन झाड़ी रमो प्रवेश हो। झाड़ी सेटो रे यूं नेड़ी पगोर होमे जी वो सांप उन झाड़ी रे होमे रवाने होयो एन उन टाइम रे मो झाड़ी रे मो कहूं एक हंस न हंसनी रा 2 बच्चा हा। वे बच्चा है जो को फड़पड़ी जाए डरण लागा है दूजण लागा है क्योंकि अब सरप रे डाडो और मोकरो इन बसावे कौन। अब वे बच्चा दौड़न डूका धके लारे साप धके बच्चा दौड़ता उन सेठ रे पगोर में आन उबारिया। सेठ जी जागता हा सोननी रात ही देखे तो लारे हाफ दौड़तो आवे। सेठ जी देखियो रे बच्चा भले कि नहीं वो चाहे पक्षी रा वो चाहे मनुष्य रा वो आखिर बच्चा तो बच्चा ही है ओपी अगर रक्षा नहीं करी तो सांप है जो इन हंसो रे बच्चों ने मार दी। अब सेठ जी कहीं किनो है उन हंसो रे बच्चों ने उबारण खातिर उन सांप ने मार दियो। सांप ने खत्म कियो ना हंसारा जो को 2 बच्चा हा वे जो सेठ जी रे खोले रमो बोला बेटा सेठ जी आप रे हुता आराम करे क्योंकि आज अगर सेठ तारासन उठे नहीं वे तो उन हंस हंसनी रे बच्चा प्राण बसावनी शायद ही उठ कोड़ी मिले वो सांप खा जाओ तो क्योंकि बच्चा छोटा हा मोटा होता तो उड़ सके हा छोटा हा जो वे उड़ नहीं पावे हा खाली दौड़ सके हा। अब जो ही प्रभात रो समय होयो और हंस हंसनी रे उठूं पासा जो को आवणे रो टाइम होयो। हंस हंसनी समुद्र रे किनारे जावे मोती सुगे और मोती लेन आवे न आप रे बच्चों नहीं सुगावे
पर बात रे उठे आन देखे झाड़ी रे मुआवना हंस हंसनी रा बच्चा है ही नहीं। वे पेट बढ़ता अटी अटी जोवे ने एक आदमी हूतो है और आदमी रे खोले रमो पे दोनों बच्चा बैठा और हंस हंसनी मन में विचार देखियो रे ओ कोई शिकारी है। अपने बच्चों ने तो इन्हें पकड़ लिया पर हमें ओपे नेड़ा गया तो ओपो ने पकड़ लई एनो ले जा एन वाड रोंद नो खा जाई। अब वे सेठी उबा हंस हंसनी ओके और मो पोणी नोके जेड़े वे बच्चा उन सेठ रे कनो निकलन गया क्योंकि वे आजाद आ सेठ जी उन्हें पकड़ोड़ा कुआ नहीं जान आप रे माता पिता को मिलया और हंस हंसनी उन बच्चों ने कहो रे थोने पकड़ लिया थे छोड़ना यार सोनसो ने बहुत बढ़िया काम किया हमें वहाँ बैठो हालों जो की बात करो थी मोर पौक और मत बैठो। उन समय रे मो वे बच्चा बोलिया नहीं आप रे जो को माता पिता ने कहो हंस हंसनी ने कहो ओ आदमी मने कोई पकड़िया नहीं है इन आदमी आज मने मारा प्राण बसाया है। देखो वो मरियोड़ो हाथ पड़ियो है ओ हाथ मारे खा पीन लारे उतरड़ो मने मारण लागो और झाड़ियों रे मो मने कटे नहीं छोड़िया मैं दौड़ता भागता भागता इन प्राणी ने हूतो देख जान इन प्राणी रो शरणो लियो और उन टाइम रे मो इन हाथ ने मार मोरा प्राण भरिया और हंस हंसनी बहुत बड़ा राजी हुआ खुश हुआ के एक जमानो एड़ो हो एक युग एड़ो भी हो जिन मायने पशु पक्षी मौन केरी भाषा ने समझता जानता और पशु पक्षियों की भाषा ने मौन को समझतो जानतो। आज भी एक दूसरे की भावनाओं ने अगर समझने रो प्रयास करे तो मिनक समझ सके पर पहला री टाइम रे मौके एक दूसरे दुख ने जरूर समझता। और हंस हंसनी उन सेठ ने कहो भाई मैं आप रो किन प्रकार धन्यवाद देव क्योंकि आज मोरे बछोरा प्राण है जो आप उबारिया है आप बसाया है आपने बारंबार धन्यवाद है और मैं किन प्रकार आप रो ईश्वर उतार सको मैंने बताओ। सेठ जी कहो कोई ईश्वर नहीं है वो मानवता रो धर्म है और मैं वो एक मानवता रो धर्म अदा करियो है एणु ज्यादा मैं ही पण के नहीं कियो है। और हंस हंसनी पूछ्यो आप ही दूर जाओ जब उन सेठ ताराचंद आपरी पूरी बिरथा बताई आपरी पूरी राम कहानी बताई और हंस हंसनी ने सेठ ताराचंद रे माते दया आ गई कहो सेठ जी मैं जितनी बार एटे बच्चा दिया है मोरा बच्चा अजय हाल तक पनपिया एक ही नहीं है पर मैंने पहली बार पतो लागो हो कि मारे बच्चों रो दुश्मन है जो को सांप ही है। अब की बार मारे बच्चों ने आप उबार दिया तो आप रे बच्चों की रक्षा करने रो दायित्व अब मारे माथे है। शेठ ताराचंद कहो आप मारे बच्चों की रक्षा किकर कर सको मैं कमाऊं मैं पैरविश करूं और आ मारे बच्चों ने तो मैं कमान देऊं जदे जो बे पड़ी आप रे जो ऊपर आप रो कहीं वे सके। हंस हंसनी कहो कि मैं अटू रात भर रे मो तो कई योजन अटू उड़न जाता रहूं मैं समुद्र रे किनारे जाऊं उठे मोती सुगो और बच्चों ने लान मोती दो तो आप यो करो मोरे बच्चों राखो नंगे और मैं समुद्र माते मोती सुगड़ने जाऊं रोज रोज एक दो मोती वत्ते खाते लेना हो वो थने देव और कई दिन थे मोती भेड़ा करो जेड़े मारा बच्चा उड़ जावे एन उन्हें बादरी में थे मोती लेन जाजो। मोती बहुत बड़ा बेशकीमती है बाजार में ले जाने बेस हो नहीं अनमोल कीमत है थी महंगो जो कोई एन मोती खरीदनी हो आपने दे दी। तो सेठ ताराचंद कहीं कि ना कोठा हंस हंसनी रे बछोरी रुकाड़ी रे वास्ते उठे तत्पर दिया एन अठीनो हंस और हंसनी समुद्र में जावे उठे मोती सुगे एन सोम वे रात राय जो मोड़ा बेगा पास आवे एक 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 मोती वतो लावे एन सेठ ताराचंद रे वास्ते वो अलग राखणो हुर कर दियो। अब यो करते 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 6 महीना सेठ जी उठे रह गया। 6 महीना सेठ जी उठे रिया 6 महीनों बाद रे मो हंस हंसनी सेठ जी ने कहो सेठ जी
अब मारा बच्चा बड़ा हो गया है एन आप मारे बच्चों की रक्षा करिए। मैं थोड़ा ईसोन तो नहीं उतार सको, लेकिन कुछ वो धन है मोती है जगह मैं आपने देवो भेंट स्वरूप, और आप लेन ए घरे जाता रहो, थोड़े धंधो हमें जिंदगी भरी करना पड़े को नहीं। अब सेठ ताराचंद आया तो घरों धंधे वास्ते आ, नौकरी वास्ते हा, एर वे जो को मोती परा ले सीधा अपने नगरियों में रवाना हो गया। और बेवतो सीधा अपने घरे गया। एन सेठोनी बात करी, पति देव कई काम कियो, हमके तो कोई हमासारी को आया न थोड़ा कोई कागज पत्री को आया नहीं। ताराचंद कहो कौम तो हमें करने जो को भी आगे मिले जो कोई कौम तो मैं कर लियो। हमके मैं हंसो रे बच्चों की रक्षा करी और बदले में हंस हंसनी मने अनमोल मोती दिया है। वह सेठोनी बहुत बड़ी राजी हुई, क्योंकि मोती इतना दिया कि जिंदगी भर बारे को नहीं हाथ पीढ़ी तक कमावना नहीं पड़े, इतो वर्क ने अब धन हो। सेठ जी आप रे घरे ही रहे, आप रे बच्चों ने पढ़ावे लिखावे। अब उन नगरी राजा भद्रसेना जकोरे शरीर में एक बार कोई एक हरी बीमारी हुई। वह बीमारी कैडी हुई, राजा रे शरीर में जगह जगह आप जनो फुंसी फोड़ा हो गया, और वो खून हो जो को खून रो कहीं एक पानी पड़ गयो। कई बड़ा बड़ा वेदिया लाया, कई बड़ा बड़ा कीमिया लाया, हकीम लाया, पर सेठ जी की बीमारी रो कोई इलाज कर ही नहीं पाया। अब यूं करते 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 कि एक दिन वर्तमान बीता है। एक समय उन सेठ जी रे नगरी में कोई बहुत बड़ा वेद आया, और राजा रे इनाम केड़ो राखोड़ो जको मने हावड़ कर दे नी, उन्हें राजकोष मुंडेर मांगियो इनाम दे दो। अब मुंडेर मांगे इनाम दे जनो आप जिंदगी संवारने वास्ते तो वो कम क्यों मांगे, वो पूरी ज मांगी। अब कोई तुरतरा वेद बनो डाल दे उन नगरी में आया है, एन आन के मन राजा मिलनो है। आर और राजा मिलिया कि राजा मैं आप रे बीमारी रो इलाज तो कर दूँ, पर आप रे शर्त राकोड़ी एक मुंडेर मांगे इनाम देव, आप देव तो खरी। राजा कहो बिल्कुल मैं देऊँ, पर मैं आप रो पहला जांच करूं, आप रे शरीर में कई मिस्टेक है, कई बीमारी है। अब उन वेदिए राजा रो हाथ पुरो देख सही देख के महाराज एक दवाई है, वह दवाई अगर परी लावो तो आप जो ठीक हो सको। उन टाइम रे मो कहो राजा वेजी केड़ी दवाई लानी मैंने बताओ। वेजी राजा ने कहो राजन आप जनो हंस लावो, एन हंस परा लान हंसोरी है जो हंसो ने मार परा एन हंसोरी कोई दवाई बनाओ। वह दवाई आप हर हफ्ते एक हंस ने आप खा जाओ, एन तो आप ठीक हो सको, नहीं तो नहीं आप ठीक हो नहीं सको। अब राजा मन में विचार दे कि अरे हंस कटो लावना, हंस तो मान सरोवर माते रहे और हंस दावजे करी हाथ नहीं आवे। तो राजा गांव रे मोट डिंडोरो पिटवायो के कोई हंस लान देवे तो उन्हें राजकोष मुंडेर मांगे इनाम दे दो। अब देखो उठे कई महीने कहा एन आप प्रयास करे, पण कोई हंसों ने ला नहीं सकिया। अब मुंडेरे मोंगियो इनाम वाली बात हौले 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 सेठ ताराचंद है। सेठ ताराचंद रे एक दिन पत्नी तक पूछी। सेठ ताराचंद री पत्नी कहीं है पानी लेवने वास्ते की, पानी लेवने वास्ते की तो उठे बड़े और कोई सखी सहेली हुई। इन बात करते करते राजा रे बीमारी की बात आई। एन ताराचंद री पत्नी ने बात करी कि राजा एड़ी घोषणा करी है कि कोई हंसोरा बच्चा या हंस लान देवे तो राजा उन्हें मुंडेर मांगियो इनाम दे दे।
एन उन टाइम रे वह ताराचंद सेठ री पत्नी आपरी सखी सहेलियों ने बात करी, कई बात करो मारे पतिदेव तो 6 महीना हंसोरी रक्षा करी और हंसोरे हाथे रिया, हंसोरे हाथे दोस्ती है और वे जरा भी सावे जने हंसो ने ला सके। आ बात भूले भूले वण कर दी एन अठीने जो आ सेठोनी तो घरे गई ए लुगायो आप आपरे घरे जान आप आपरे पतियों ने बात बताई। आप आपरे पतिदेव ने बात भरी बता एन कहो अपने गांव रे मो सेठ ताराचंद जो 6 महीनों तक हंसो रे बच्चों की रक्षा करी और हंसो बोने मोती लान दिया। बोरे बहुत बड़ी मित्रता है हंसो रे हाथे। एन कई लोग आज को राजा ने जान बात करी एन राजा हाथों हाथ सेठ ताराचंद ने बुला दिया। सेठ जी आओ अठे। एन वो कागज लिखन दियो है, सेठ जी ने ले जान कागज दियो, कागज पढ़ियो और सेठ जी रे तो पगो तले जमीन खिसक गई। सेठ जी आप रे पत्नी ने कहो आ बात है फैलाई है तुझो, मैं तो कहनी बात ही को करी नहीं, मैं हंसो रे हाथे दोस्ती राखी हंस बने मिले यार, मैं तो कहनी बात को करी। आ सब बात आप करिए क्यों एड़ो कॉम करियो। एन ओ जो को संकट री घड़ी है, अब हंस हंसनी अपने वास्ते अपने परिवार वास्ते अपनी इतनी सहायता करी और राजा हंस उठे जो को हंसों ने बुलावे ने बे राजा हंसों ने मारी एन ओपे पापरा भागी हो जाओ। मैं तो पकोई कोडियो हूँ जगह में कोई फर्क नहीं। अब सेठोनी तो बोली बोली बैठी रही। सेठ जी ने कागज आवड़ो जो राजा रे दरबार रे में जान हाजिर होना तो बहुत जरूरी है। अब सेठ जी राजा रे दरबार रे में गया है और उठ जान हाथ जोड़ दू बान राजा के सेठ जी थने एक आदि हंस लावणो है। कहो महाराज हंस पकड़ावे है कोनी हंस में लाऊं कटूं। राजा कहो मैं हुणियो आप 6 महीना हंसो रे बच्चों री रक्षा करिए और हंस आप रे माते विश्वास करे हंस तो है जो थोन लावणो पड़ी। कहो महाराज जको मारी रक्षा करिए जिन थाली में खान उन थाली रे मो शेद करो और कोई मिन करो मानवता रो धर्म नहीं है। एन भगवान ही माफ नहीं करे एड़ो को मैं की कर सकूं और प्राणी और हाथे मैंने बताओ। राजा के मैं नगरी रो राजा हूं, आप हंस रे बच्चे ने या हंस ने नहीं लायो तो मारा प्राण संकट रे मो पड़ जाई, मैं मर जाऊं, मैं संसार नहीं देख सकूं और मैंने मरना रो फिलहाल शौक नहीं है। और सेठ जी नटिया उन समय में राजा के हो सेठ ताराचंद जे अगर थे हंस ने नहीं लायो तो थारे पूरे परिवार रो में मातो काट दे, थारे परिवार ने पूरे में नष्ट कर दे। अब बात आई परिवार माते। आप रे परिवार ने जीव तो राखनो वे तो हंस ने लान देनो पड़े और हंसों ने राखनो पड़े तो आप रे परिवार की बलि देनी पड़े। एन सेठ ताराचंद के महाराज मैं आप रे वास्ते हंस लाऊं। सीधा घरे गया ना आप रे पत्नी ने बात करी। अब मैं कहीं करूं बता, या तो हंस ने लान देनो पड़ी या परिवार रो गड़ो कटानो पड़ी, मैं कहीं कर सकूं। थे वो बहुत ही गलत काम कियो और थने में वो भेद नहीं दियो वे तो कदाचित आज मैं इन विपदारे में नहीं आवतो, विपदारी घड़ी रे में नहीं आवतो। पर भगवान रे भरोसे मैं अटू जाऊं देखो नहीं की करवे। अब सेठ ताराचंद उठू रहो ने होया धर्म जलो धर कोसो उणी सरोवर हमें जावे न हंसन हंसनी आप रे 2 बच्चों रे हाथे बैठा। एन बच्चों कहो हंस हंसनी ने आप रे माता पिता ने वे देखो सेठ जी तो आवे आपको मिलने वास्ते आवे। उन टाइम रे मो हंस हंसनी आप रे बच्चों ने कहो मिलने को आवे। ए बहुत बड़ी दुखरी घड़ी रे मो है। ए अपने चारों मुँह एक जने लेवने आवे। बोलो चारों मुँह एक जनो कुण जाओ इन्हें हाथे, क्योंकि जगो जाई उन्हीं मौत है। अब वो आदमी आव तो नहीं पड़े इन्हें परिवार रो सवाल हो, पूरे परिवार ने नष्ट करे जनो वो हंस ने लेवने आवे। बोलो कुण जाई इन्हें हाथे मरने कुण तैयार है। हंस रो एक बच्चो बैठो उन कहो मैं जावने तैयार हूँ।
इन्हें परिवार रे वास्ते मैं हमारी गर्दन कटावने मैं हमारा प्राण देवने वास्ते तैयार हूं। टकेरी खोपड़ी हाजिर हो। अन सेठ जी नेड़ा हंस हंसणियों में हाथ जोड़ एन खड़ा है। सेठ जी रे औंकेर में तर पोणी आयो। एन उन समय में हंस रे बच्चे कहो, सेठ जी आप औंकेर में पोणी मत नोको, आप री दुविधा कही है वह सब मोने पतो है और मैं आप रे हाथे हालने तैयार हूं। आप रे मुंडे कहना नहीं पड़े क्योंकि मोने बात रो सब पतो है। वो हंसरो बचो सेठ जी रे हाथे हाथे रवाने हो गयो। सेठ जी उन हंसरे बच्चे ने लेने राजा भद्रसेन रे दरबार रे मो पूग गया। राजा भद्रसेन ने जान कहो, ओ हंसरो बच्चो, राजन है तो मारो प्राण, पर मैं परिवार रो प्राण बचावने वास्ते कोई दूसरे आहुति दे रही हूं। मैं अपने आप ने जिंदगी भर क्षमा तो नहीं कर सकूं, पर मैं बहुत बड़ो मजबूर भी हूं, कहीं करूं बताओ। राजा एक पिंजरो बनायो और पिंजरो पूरा बना एन रसोई घर रे मोहन हंस ने बंद कर एन राख दियो। अरने राजा भद्रसेन रा राजकुमार श्यामवीर 15-16 साल की अवस्था एन घूमता 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 रसोई घर में गया। हंस ने बैठा देखा, मंदिर में विचार देखियो हंस की तो सुंदर है। एन वो पिंजरो लियो हाथ में, रसोई बनाने वाला रसोई कहो रे वो पिंजरो मत लो, क्योंकि काले सुबह वेद जी आवे तो हंसरी सब्जी बना। राजा ने जीमावणी कहो इतो सुंदर और इन्नी सब्जी बनाओ, इन्हें मारो जीवड़े ने। एन रसोई कहो तो राजा रो आदेश है, मैं कहीं कर सको। हूँ श्यामवीर कहूँ कि वो पिंजरो प्रो ले, एन पिंजरे रो जो वो दरवाजो खोल दियो। एन हंस ने कहो आप जो तो उड़न जाओ परा, क्योंकि आप इतना प्यारा प्राणी हो एन आपने रोंदन मारे पिताजी खा जावे, आपरा प्राण मैं नहीं बचा सकूं जनो, तो मैं इन संसार में मोहन के जन्म में आयो ही नहीं आयो। श्यामवीर जिन समय में हंस ने उन पिंजरे में आजाद गयो, हंस तो उठो उड़न आप रे परिवार रे हाथे। एन जान कहो मैं तो उठू आजाद होना आयो, क्योंकि राजा तो मारनो चाहता पण राजा रे राजकुमार श्यामवीर जो मने आजाद कर दियो। अरने राजा ने ठा पड़ियो श्यामवीर उन हंस ने जो छोड़ दियो। श्यामवीर ने बुलायो, कहो अरे श्यामवीर वो कौन थे क्यों करियो, मार तो दवा रूपी हंस लाउडो और थे उन्हें छोड़ दियो। कहो पिताजी कितो सुंदर प्राणी हो एन उन्हें मारन खा जाओ आप जनो तो अपने में मानवता कटे। आ बात करी राजा बहुत बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोधवश राजा अपने राजकुमार श्यामवीर ने जो देवटो दे दियो, जा आज रे बादरे में थूक दी मने मुंडो मत दिखा जी। इतनी बात कहते ही श्यामवीर राजा रे शरणर में दंडवत कर, आवरी माता ने प्रणाम कर, एन बाद नगरी छोड़ और उठूं रवन में गया। अब श्यामवीर बेवतो बेवतो आगे आगे बुआ जावे। एन अड़ने जो हंस हंसणी आप उन बच्चे ने कहो थने जिन राजकुमार आजाद तो करवायो है, वही राजकुमार है जो वन वन दर दर भटकतो फिरे। अब इन राजकुमारी रक्षा आपने करनी पड़ी। जनो उन हंस कहो बिल्कुल, जगे मारा प्राण उबारिया है उन्हें जीवन की रक्षा मैं करूं। अब हंस वो हंसरो बच्चो राजकुमार श्यामवीर हमें जान खड़ो हो है। राजकुमार श्यामवीर ने कहो ये राजकुमार आप मारा प्राण बचाया है, आप मारा बहुत बड़ा साथी हो, बहुत बड़ा मित्र भी हो। इन वास्ते जीवन रे हर मोड़ माते मैं आपरी सहायता करूं, आपरे में सुख दुख रो भागीदार बनूं। श्यामवीर मित्रता करी। एन श्यामवीर और हंस बे दोनों उठूं रवाना हो गया। अब बेवतो 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 आगे आगे बुआ जावे। एन जावतो जावतो आगे कोई नगरी, उन नगरी री राजकुमारी छालिनी वहां अपने सखी सहेली और हाथे बगीचे में घूमने वास्ते आई।
वह बगीचे में घूमने वास्ते आई। उन समय में कहीं हो उन श्यामवीर री नजर पड़ी चालीनी माते, पण वे घणी हारी शक्यो वो देखन श्यामवीर शर्मा और एक झाड़ के लारे छुप गया। झाड़ के लारे छुपियान बा चालीनी आपरे शक्यो राते कई देर घूमी पछे आपरे मेलर में गई परी। अब श्यामवीर बोला बोला बैठा उन हंस पूछ्यो श्यामवीर ने, आप इतना उदास और आप उन राजकुमारी चालीनी देखना आप शर्माया क्यों? क्यों वे घणी जणी इन मने होको आई गयो, पर मैं राजकुमारी चालीनी रहते ब्याह करना चाहूँ, पर वो असंभव कौम में मैं हरगिज कर नहीं सकूँ। उन टाइम रे मो हंस के ओ कौम मैं कराऊँ आपरो एन राजकुमारी चालीनी रहते मैं आपरो ब्याह जरूर करा दूँ। अब सोमरो समय हो, राजकुमारी चालीनी आपरे मेलर में ही दासियों पोरे माते ही सैनिक मेलर दौड़ी घेरो गालियोड़ हो, परिंदो ही मो पग नहीं रख सके। उन्हें मो तो आप जनो मिनक तो की कर जा सके। पर एक दिन एक खिड़की खुली एन हंस राजकुमार श्यामवीर एक रूमाल ले सीधा उन मेलर में फूक गया। एन राजकुमारी शालिनी सूती ही शालिनी रे साथी रे माते वो रूमाल राख परो और शालिनी रो एक चीर ले दुपट्टो ले एन सीधा है जो राजकुमार श्यामवीर कने हंस आई क्यों। और राजकुमार श्यामवीर ने वो दुपट्टो दे दियो और उन सूती हुई राजकुमारी रे साथी रे माथे वो रूमाल राख दियो। शालिनी जागी, उन समय में देखे तो रूमाल पण आपरो दुपट्टो उठे हो कोनी। मन में ने विचार कियो और दुपट्टो मारो कुण लेगो, कुण अठे आयो और रूमाल किनो है, मैं कोई नर ने देख नहीं आयो न आयो ही कुण आयो। दिन और रात चिंता करने लागी। शालिनी रे एक पण कीवड़ो पहली बार जगे पुरुष ने देखूं, उन्हीं पुरुष रे हाथे में ब्याह कर दे। यानी जिन्हें पुरुष ने अपने पति रूप में देखनो, क्योंकि जको मेलोर में आवे तो उन तो वही नीचे वेक उन हाथे ब्याह करनो, बाकी तो वो मेलोर में सोने सोने क्यों आवे। और एक रूमाल राखन गयो मतलब तो वही है वो ब्याह करना आवे। अब एक दो दिन तीन दिन बाद ने तो चिंता करने लागी। एन अर्धे एक दिन हंस राजकुमार श्यामवीर पत्र ले एन राजकुमारी शालिनी मेलर मो सातिर मत मेल सोन सोने हंस बार आए क्यों। और उन पत्र में लिखोड़ो, राजकुमारी शालिनी आज 7 दिन पहला आपने मैं बगीचे में देखी, आप बहुत सारी सखियों रे हाथे हा, इन वास्ते मैं आपने बतला तो नहीं सकियो, पर मैं मन ही मन आपने सावण लागो हूं और मैं आप रे हाथे ब्याह करना चाहूं। अब मैं आप रे मेलो तक तो नहीं पूछ सकूं, पर मैं एक हंसरी सहायता हूं। आप रे कने मार रूमाल भेजियो, मैं आप रो कागज भेजियो एन आप रो दुपट्टो है जो को मारे कने पड़ियो है सैलोनी तौर माते, और मैं उन्हें देख देख नटे बैठो हूं। जितो आप प्यार करना चाहूं वो प्यार में दुपट्टे हूं करूं। राजकुमारी शालिनी मन रे मो विचार देखियो रे, अपने देख इन मन रे मो विचार कर लियो ब्याह करो, वो बार बार अपने कने संदेश दिन हंसरे हाथे भेजे, तो अपनो भी फर्ज बने कि उन्हें हाथे आपे ब्याह कर लो। राजकुमारी शालिनी आप सखी सहेली और हाथे उन बगीचे में आवे, और उन बगीचे में आन सखी सहेलियों के थे बारे खड़ी रो, मैं उन बगीचे में घूमना हूं। सहेलियों बारे खड़ी और शालिनी आगे जावे तो युवक राजकुमार श्यामवीर खड़ा हा, और उन राजकुमारी शालिनी देखने बहुत बड़ा राजी हुआ, और दोनों तन मन री बातों करी कि दुपट्टो तो मारे कने है और आप मारा तो ब्याह नहीं करना चाहो तो आप दुपट्टो पासो लेन जा सको। अब दुपट्टो श्यामवीर कने हो, उन्हें देख राजकुमारी शालिनी शर्माते हुए बोली,
अब तो दुपट्टो आप रे कने है और आप ही मारे भवरा भरतार हो, पर आप कौन हो, कटों आया हो? राजकुमार श्यामवीर पूरी बात बता, एन आपरी पूरी है जो को व्यथा बता। राजकुमार ने कहो, आ व्यथा आप रे पिताजी ने बात करो जनो, तो पिताजी कदई आप रो ब्याह मारे हाथ करे कौन, क्योंकि एक पिता कौन जानबूझ ने एड़े राजकुमार रे हाथे आपरी बेटी रो ब्याह कर सके जको देश निकाल दियो गए। पर मारी गलती कुछ नहीं, गलती आई ही मैं इन हंसरा प्राण उबार लिया और राजा इन हंस ने मारनो सावता। जीवो रे प्रति मारी बड़ी दया है। राजकुमारी कहो, ऐसी बात है तो मारे माता पिता ने मैं मना लेऊं और मारे माता पिता रे सहयोग हुई मैं आप हाथे ब्याह करूं। अब राजकुमारी सालनी दरबारों में जावे और सखी सहेलियों ने बात करे, माताजी हूँ बात करे, पिताजी हूँ बात करे, लेकिन राजा इन बात री अनुमति नहीं दीनी। और माताजी हूँ बात करी, माताजी कहे राजकुमार है और जीवो माते दिया करे और आप करनो सो ब्याह तो मैं आप रे पिताजी हूँ बात करूँ। राजा हूँ बात कर। एन राजकुमार श्यामवीर ने उठे बोला, एन श्यामवीर हाथे शालिनी रो ब्याह करा दियो। और राजा ने लागो और मन भाव तो कौम नहीं लागो, जो राजा हाथों हाथ राजकुमार ने पीर करी और कहो थे तो रटो जा सको। राजकुमारी शालिनी और श्यामवीर दोनों ब्यावता ब्यावता उन नगरी ने छोड़ बारे आ गया। हंस बोरे हाथे रहे, कुटिया बनान रहे, क्योंकि राजा भद्रसेन ने देश निकालो दे दियो। अब यूं करते 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 7 साल बीत गया। 7 साल बाद में एक दिन अचानक उन झोपड़ी में आग लागी। झोपड़ी में आग लागी। हंस है जो उन आग री लपटोरे में आपरी पोखों बाल दी नहीं, पर राजकुमारी और राजकुमार दोनों ने बसा दिया और वो ने सचेत किया वे बारे निकल गया। अब हंस कहो थे थोड़े थोड़े नगरी में जाता रहो और राजा अब थोने कोई सजा नहीं दे। पर राजकुमार श्यामवीर कहो, मैं आपने इन दुविधा में छोड़ की कर जाऊँ, मैंने बताओ। जद हंस कहो, मारी पोंको तो जदे आवे, मैं समद्वारा मोती सुगूं और जनो मारी पोंखो आवे नहीं तो मारी पोंखो को आज आवे इनको खा लावे। तो समद्वारा मोती मैं की कर ला सको, थोंग तो नहीं मिले। मारे माता पिता या मारी कोई सहयोगी वे मैंने ला दे सके। जनो श्यामवीर उन हंस ने ले सीधा जन जगह हंस ने लेन आया, उन जगह हंस ने ले जान छोड़ दियो और वन सौंप दियो कि आप मोती लान दो। तो वे जो हंस हंसनी मोती लान दे, एन मोती लान दियो। जनो थोड़ा दिनों बाद रेमो उन हंसरे पोंक्यो जकी पासी उगी। हंसरे वे पोंको पासी उगी एन अड़ने हंस उन श्यामवीर ने शालिनी ने कहो, आप जा सको। अब राजा भद्रसेन आपने कुछ नहीं कहे। अब राजकुमार श्यामवीर बेवता 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 जो यहाँ पर नगरी में पुगा है और हमें जो को सेठ तारासंद बने मिल गया। अब सेठ तारासंद मिलिया है। राजकुमार ने देखने बहुत बड़ा राजी हुआ और सेठ तारासंद राजकुमार ने देखने के, राजकुमार आपने तो देश निकालो दीवड़ो और आप ब्याह करने पासा आ गया और बहुत ही बढ़िया काम कियो। जद राजकुमार सारी बात बताई सेठ तारासंद ने कि जिन हंस ने आप लाद दियो हो उन हंस ने मैं मुक्त कियो, उन्हीं हंस मारी है जो सहायता करी और उन्हें वजह तुम्हें वो ब्याह कर सकियो और उन्हें वजह मैं वो पासो आ सकियो समय माते। और हंस मने एडी जड़ी बूटियों भी दीनी जकी जड़ी बूटियों मारा पिताजी रा प्राण भी बच सके और वो रोग मुक्त भी हो सके। अब सेठ तारासंद बहुत बड़ा दुखी हुआ कि जिन हंसरा प्राण बचाए, एक बच्चों की तरह मैं वो ने पालिया बड़ा किया और मारे हाथों ही राजा ने कने मारने वास्ते लान में खड़ा किया और उन हंसरा प्राण राजकुमार बसाया। वारे भगवान
पर सेठ ताराचंद मन में विचार कियो कि जिंदगी में जियो तो जिन्हें माते विश्वास नहीं वे उन्हें माते कभी मन री बात नहीं करनी, क्योंकि अगर बात जाती रहे तो पसे वह कंट्रोल में कदे नहीं रहे। और महात्मा कहो भी है, प्राण शरीर बात जुबान और तीर कमानो निकलियो बाद में कदे पासा नहीं आवे। इन वास्ते कोई भी बात करनी कहनी वे तो हमेशा होश और हमजन पसे बात कहनी। अब सेठ ताराचंद आपरे घरे जाता रहे और हंसरा वे प्राण उभरिया। सेठ ताराचंद मन रे मोह नेसो कर लियो वाक्य में मैं तो मौत रे घाट उतारनो सावतो, क्योंकि मारे तो परिवार और सवाल हो, थोड़ो बहुत मने भी मोह हो, पर करूं कहीं। पर आज उन्हें प्राण उभरिया। सेठ जी भी बहुत बड़ा राजी हुआ। एन ने राजकुमार श्यामवीर आपरे जी दरबार में गया। पिताजी देखा श्यामवीर ने और श्यामवीर रो बहुत बड़ो स्वागत कियो कि वो पुत्र आपरे हाथे आपरी पुत्र वधु है पिता महाराज। और जिन हंसरा प्राण में बसाया उन हंस मारी है जो आ रक्षा करी है और मारो बहुत बड़ो सहयोग करियो। और आपरे वास्ते जड़ी बूटी दिनी है, इन जड़ी बूटियों आपरी बीमारी जाती रही, आप रोग मुक्त हो जाओ। तो वह जड़ी बूटी गोलन एन राजा रे जो शरीर में लेप लगाणो शुरू कियो। एन 1 महीने रे मो राजा रो शरीर है जो कंसन वे गयो। उन्हें बाद रे मो राजा एक दिन सेठ ताराचंद ने उठे बुलाया और सेठ ताराचंद हाथ जोड़न खड़ा। सेठ जी बहुत बड़ा दुखी हा और राजा उन सेठ ताराचंद ने कहो, ताराचंद मैं एक बहुत बड़ी भूल करी, जिन हंसरी आप रक्षा करी और उन हंसरी मौत आप रे हाथों में करावने जा रही हो, बहुत ही मैं गलत कियो। पर उन हंस मारे वास्ते मारे बहुत बड़ो है जो को मारो सहयोग करियो, मारा भी प्राण उबारिया और मारे पुत्र भी प्राण उबारिया। अब सेठ जी ने कहो आप मांगो जो कोई मैं दे दूं। सेठ जी कहो नहीं मारे कुछ नहीं चाहिए, मारे कहीं नहीं चाहिए, क्योंकि मने तो वो भी बहुत बड़ो पछतावो हो, पर जब हंसरा प्राण उबर गया अब जान मने मन रे मन न सोयो है। अब उन दिन बाद रे मो राजा ने छोटे छोटे पक्षियों जीवों रे माते बहुत बड़ी दया आवन लागी और उन नगरी रे मो पक्षियों रे वास्ते बड़ा बड़ा बगीचा बनाया, पक्षियों रे वास्ते दाना पानी सुगे रे वास्ते व्यवस्था करी और राजा बहुत बड़ा धर्मात्मा बन गया। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने वीडियो पसंद आया वेला। अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल में सेट कर दीजिए। मिलला पासा अगले दिन फिर कोई नई बात रहते, नई वीडियो रहते। जब तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।